हमारे पास एक्सरसाइज है 1.2। तो आइए इसका पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकटें बेचे गए। तो इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो इस प्रकार हम इसको कैसे करेंगे कि जो पहले दिन हमारे पास टिकटें बेची गई थी वो थी 1094 और अगले दिन की कितनी है 1812 और तीसरे दिन की 2050 और उसके बाद में हमारे पास है 2751। तो हमें क्या बताना है कि 4 दिन के अंदर कुल कितने टिकटें बेची गई। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास चारों दिन के जो हमारे पास टिकट हैं इनको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो हमारे पास आएगा वो उत्तर होगा हमारे पास जो 4 दिन के अंदर टिकटें बेची गई है। तो हमारे पास कितना होगा 4 2 6 और 1 7, 5 5 10 और 9 19 और 1 20 की 0। तो 8 और जो 7 15 और 2 17, 1 2 2 4 2 6 और 1 7। इस प्रकार हमारे पास जो एक कुल टिकटें बेची गई हैं वो हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो चलिए अब हम जो अपना दूसरा क्वेश्चन है वो देख। जो दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर क्या बोला है कि शेखर है वो एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है तो उसके कितने और रनों की आवश्यकता है। यानी कि उसके पास उसको बनाने कितने हैं 10,000 लेकिन बने कितने हैं उसके 6980। तो हमें जो शेष रन है वो निकालने हैं। तो शेष जो हमारे पास रन है वो कैसे निकालेंगे कि उसको बनाने तो कितने थे 10,000 लेकिन बने कितने हैं 6980। तो अब कितने और बनाने रह गए तो इसके अंदर से हम इसको घटा देंगे तो जो हमारे पास शेष रन है वो आ जाएंगे। तो कितने होंगे हमारे पास 0 3। तो उसको 3020 रन और बनाने बनेंगे तब जाके उसके जो 10,000 रन है वो पूरे होंगे। तो चलिए अब तीसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो देख। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीता। यानी कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सफल जो प्रत्याशी था उसने कितने मत प्राप्त किए हैं। तो उसने प्राप्त किए हैं 5,77,500 और जो दूसरा प्रतिद्वंदी था उसने कितने लिए हैं उसने लिए हैं 3,48,700। तो पूछा क्या है कि जो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने वोटों से जीता है। यानी कि इतने तो मत जो दोनों ने लिए हैं जो एक्स्ट्रा इसने लिए हैं तो वो कैसे निकालेंगे जिससे जीता है। तो जितने उसने कुल मत लिए हैं और जो प्रतिद्वंदी ने लिए हैं उसको इसके अंदर से माइनस कर देंगे घटा देंगे तो हमारे पास जो जीते हुए मत हैं वो आ जाएंगे। तो हमारे पास कितने हो गए वो जब हम 15 में से 7 घटाएंगे तो 8, 16 में से 8 तो 8, 6 में से 4 2 और 2। ये हमारे पास मतों की संख्या आ गई जो इसने जीते हैं जितने मतों से वो जीता है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं क्या बोला इसके अंदर। कीर्ति है बुक स्टोर ने जून के सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची। तो हमारे पास पूछा गया कि दोनों सप्ताह में
कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, और किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी हुई। यानी कि हमारे पास इसके अंदर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे पहला है इसके अंदर हमें जो पहले सप्ताह की बिक्री है और जो दूसरे सप्ताह की बिक्री है इसको हम जोड़ देंगे। तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई हमारे पास आएगा। और इसके बाद क्या पूछा है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है। यानी कि जो पहले वाला सप्ताह उसके अंदर 2,85,000 है, उसके अंदर 4 लाख है। तो जो हमारे पास दूसरा सप्ताह था उसके अंदर बिक्री ज़्यादा हुई है। और अब ये पूछा है कि कितनी अधिक हुई है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 4,07,68 है जो दूसरे सप्ताह की बिक्री है, उसके अंदर से 2,85,891 को माइनस कर देंगे। जितना हमारे पास आएगा वो दूसरे सप्ताह की जो बिक्री है कितनी अधिक हुई है वो हमारे पास उत्तर आएगा। आइए अभी जो 5वां प्रश्न है वो देखते हैं। हमारे पास अंक दिए हुए हैं 6, 2, 7, 4, 3। तो इनमें क्या करना है, प्रत्येक का केवल एक ही बार प्रयोग करना है, यानी कि कोई भी अक्षर का दोबारा प्रयोग नहीं करना है। और इसके प्रयोग करते हुए बना सकने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो इसके अंदर क्या करना है कि सबसे पहले तो इन शब्दों का जो अंक दिए हुए हैं इनका प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, उसके बाद सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, फिर उनके अंदर से जो छोटी संख्या है उसको घटा देंगे, तो हमारे पास उनका अंतर आ जाएगा। अब ये करना कैसे है कि हमारे पास जो अंक दिए हुए हैं वो कौन कौन से, सबसे पहले तो वो लिखेंगे। तो हमारे पास दिए हुए हैं 6, 2, 7, 4 और 3। और जो अब हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे बड़ा अक्षर है वो सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। ये हमारे पास जो आई है ये सबसे बड़ी संख्या आई है। और सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, तो पहले सबसे छोटा, उसके बाद में उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि इसके अंदर कोई भी अक्षर को दोबारा रिपीट नहीं करना है। और अब इनका अंतर पूछा है तो सबसे बड़ी के अंदर से जो सबसे छोटी संख्या है इसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास उत्तर आएगा तो इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब हमारे पास है 6ठा प्रश्न। ये इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको बड़े ध्यान से सुनना। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है, यानी कि एक दिन में वो 2,825 पेज बनाती है। तो उसने जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। यानी कि जो हमारे पास क्या दिया हुआ है अभी हम वो देखेंगे। इसने एक दिन में जो ये है पेज कितने बनाती है 2,825। और पूछा क्या हमारे से कि इसने जनवरी 2006 में कितने पेज बनाए। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं और एक दिन में कितना बनाती है 2,825। तो जनवरी यानी कि इसमें कितने बनाएगी 31 दिन में। तो हमारे पास क्या है 2,825 को 31 से गुणा कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास उत्तर आएगा वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए 7वां प्रश्न देखिए। इसके अंदर क्या बोला है, जो हमारे पास 7वां प्रश्न है इसके अंदर बोला है एक व्यापारी के पास कितनी राशि है। कुल जो राशि है वो 78,592 रुपये है। तो उसके अंदर क्या बोला कि उसने 40 रेडियो खरीदने हैं। उसने 40 रेडियो का जो है ऑर्डर दे दिया और प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये है। उसने 40 का ऑर्डर दिया है और एक का मूल्य 1,200 रुपये है। तो 40 का मूल्य कितना होगा हमारे पास 48,000 रुपये। ये हमारे पास क्या आ गया 40 रेडियो का मूल्य।
तो उसने पूछा क्या है कि इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई, यानी उसके पास कुल कितना था, 78,592, और 48,000 रुपये उसने रेडियो खरीद लिए, तो उसके पास कितने बचेगा, 78,592 में से अगर हम 48,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 30,592 रुपये उसके पास शेष राशि रह गई है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। जो हमारे पास 8वें प्रश्न के अंदर क्या बोला है कि एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, तो उसका सही उत्तर कितने से कितना अधिक है। तो इसके अंदर आपको बिल्कुल आसान विधि बताऊंगा जो हमारे पास करने की है। तो इसके अंदर बोला गया है कि जो हमारे पास कितनी थी, 7,236, यानी कि इसको कितने से गुणा करना था, 56 से, लेकिन इसको किया कितने से है, 36 को 65 से। तो ये बोल रहा है कि जो इसने गुणा किया है वो उसके सही उत्तर से कितना ज़्यादा है। तो इसके अंदर एक विधि है कि इसके साथ गुणा करो और इसके साथ में गुणा करो, फिर इस वाले गुणनफल में से इसको घटा दो। लेकिन इसकी एक सीधी विधि है कि जो इनके बीच का अंतर है, यानी कि 65 के अंदर से 56 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, और 9 को जो हमारे पास 7236 से गुणा कर दो तो हमारे पास जो सीधा उत्तर आ जाएगा, जितनी भी अधिक होगी, इससे जो सही उत्तर से जितने हमारे पास अधिक होनी थी ना, तो इसका सही उत्तर हमारे पास आ जाए। तो चलिए अभी 9वां प्रश्न देखते हैं। क्या बोला कि एक कमीज सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है, यानी कि जो कमीज हमने सिलनी है, सिलाई के लिए कितनी आवश्यकता है हमको, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर जो कपड़ा है, इतने की हमारे पास ज़रूरत है। तो उसने क्या बोला कि उसके पास 40 मीटर कपड़ा है, तो उसमें से कितनी कमीजें सिली जा सकती है और कितना कपड़ा हमारे पास शेष बचेगा, यानी कि हमारे पास जो कुल कपड़ा है वो कितना है, 40 मीटर, और एक कितने में सिली जा सकती है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में। तो हमको बताना क्या है, कितनी सिली जाएंगे और कितना कपड़ा बचेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ मीटर में है और यहाँ सेंटीमीटर में है। तो मीटर के जो हमारे पास है इसके भी सेंटीमीटर बनाएंगे और इस मीटर को भी सेंटीमीटर में बनाएंगे। जब हम इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब 40 की 100 के साथ में गुणा करेंगे तो हमारे पास 4000 सेंटीमीटर होगा। और उसके बाद में जब इसको बनाएंगे सेंटीमीटर में तो 2 की 100 के साथ में गुणा 200 और जमा 15, यानी कि 215 सेंटीमीटर होगा। फिर हमें करना क्या है कि जो हमारा 4000 है इसको 215 से भाग देंगे। जब 215 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना होगा, 215। जब इसके अंदर से माइनस करेंगे तो 5, 8 और 1। जब हम इसको इससे भाग देंगे तो ये कितने से कटेगा, हमारे पास जो 1850 है वो कितने से कटेगा, तो अब ये चलेगा 8 पे। जब इसको 8 पे चलाएंगे तो कितना होगा, 8 पंजे 40, 8 और 1 8 और 4 12 का 2, 1 8 दूनी 16 और 1 17। अब इसके अंदर से माइनस करो 3, 130, यानी कि जो हमारे पास 18 आया है, यानी कि 18 तो हमारे पास क्या बचेंगी, कमीज बनेंगे पूरी, और 130 जो हमारे पास है ये सेंटीमीटर कपड़ा बच गया है। तो इसके अंदर जब हम इसके मीटर बनाएंगे तो 130 में से जो 100 है वो तो 1 मीटर हो गया,
और बचा हमारे पास 30 सेंटीमीटर। इनके जो हमारे पास कपड़ा बचेगा वो 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर हमारे पास कपड़ा बचेगा। इस प्रकार से हम इस जो प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए अब 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वें प्रश्न के अंदर क्या बोला गया है कि दवाइयों को बॉक्स से भरा गया है और प्रत्येक बॉक्स का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। यानी कि जो हमारे पास एक बॉक्स का भार है वो कितना है, 4 किलोग्राम और 500 ग्राम है। अब क्या बोल रहा है कि एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती। यानी कि जो वैन है उसकी कैपेसिटी है, जो ले जाने की क्षमता है वो कितनी है, 800 किलोग्राम है। तो पूछा गया है कि ऐसे कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ठीक पिछले वर्षन की तरह हम इसको ग्राम में बदलेंगे और इसको ग्राम में बदलेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो ग्राम है और यहाँ पे किलोग्राम है, तो इसलिए सबसे पहले इन मात्रकों को एक करेंगे। तो हम सबसे पहले जो हमारी वैन है इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी बाहर ले जाने की क्षमता है, इसको ग्राम में बदलेंगे। हमको पता है कि 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो 800 किलो को जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो ये आएगा ग्राम में। और जो बॉक्स है इसको हम क्या करेंगे, जो 4 है इसको 1000 से गुणा, यानी कि 4000 और 500 ग्राम क्या है अलग से, तो हमारे पास कितना होगा, ये 4500 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है कि ऐसे कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं। तो हमको क्या करना है कि जो हमारे पास आया है इसको 4500 से भाग देंगे, तो 2 जीरो से 2 जो 2 जीरो कट होगी। तो उसके बाद में जो इसको भाग करने के बाद हमारे पास उत्तर आएगा, यानी कि जब इसको हम 5 से काटें, 5 ने 45 और इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 छिका 30 और उसके पीछे फिर 2 जीरो। अब कितने से, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, हमारे पास बचा 7, तो 9 छिके 56, 9 सतह 63, तो हमारे पास कितना बचा, और 9 सतह 63। हमारे पास जो इसकी कैपेसिटी आ गई 177 बॉक्स आ गए। तो इस वैन के अंदर जो 4500 ग्राम के हैं 177 मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्स ले जाए जा सकते। तो चलिए जो प्रश्न नंबर 11 है वो देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस एक्सरसाइज का। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे किसी विद्यार्थी का घर है और यहाँ पे जो उसका स्कूल है, तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है, 1 किलोमीटर और 875 मीटर। और ये क्या है, दिन में 2 बार तय करता है। यानी कि स्कूल गया तो घर भी आएगा, तो घर फिर कितनी आएगा, 1 किलोमीटर और 875 मीटर। अगर हम इसको मीटर के अंदर बनाएंगे तो हमारे पास कितना होगा, 1000, यानी कि 1000 प्लस में 875, यानी कि हमारे पास कितना होगा, 1875 मीटर की जो दूरी होगी वो घर से स्कूल की है। तो अब हमें क्या करना है, 2 बार तय करता है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1875 के अंदर 1875 को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा, 0, 5, 16 और 1, 17 और 3, यानी कि घर से स्कूल और स्कूल से घर आने की जो दूरी है वो कितनी होगी, 3750 मीटर। और बोला क्या है कि 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा कुल कितनी दूरी तय की।
यानी कि हमारे पास 1 दिन की दूरी है, तो हम इसको 6 से जब इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 6 दिन की दूरी होगी। यानी कि 3 7 6 42 और 3 45, 4 6 3 18 और 4 22। यानी कि हमारे पास ये कितने आ गई मीटर में, ये हमारे पास क्या आ गई दूरी। अगर इसको किलोमीटर में बताना है तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये किलोमीटर के अंदर जो दूरी आ जाएगी। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही आ सकती है, तो 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में से भरा जा सकता है। यानी कि हमारे पास जो बड़ा बर्तन दिया गया है उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी धारिता है वो है 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। और जो हमारे पास छोटे गिलास हैं तो गिलास की जो कैपेसिटी है, धारिता है, वो कितनी है 25 ml। यानी कि अभी हम क्या करना पड़ेगा, ठीक वही जो लीटर को है वो ml यानी कि मिलीलीटर में बदलना है। तो क्या होगा, 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 4 को जब 1000 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4000 और 500 ये, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया 4500 मिलीलीटर हो गया। और एक गिलास का कितना है 25, तो कितने गिलास भरे जा सकते हैं, इनके 4500 मिलीलीटर को जब 25 मिलीलीटर से भाग देंगे तो ये कितने पे जाएगा, अब फिर से 5 से 5 एकम 5, तो हमारे पास 180 गिलास इससे भरे जा सकते हैं। जो ये हमारे पास प्रश्न दिया गया है तो इसको इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे।